नमस्कार, मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राज टीवी। किस्से कहानियां स्पोर्ट्स के लेके आते हैं। हर दिन एक नई कहानी नई ऊर्जा के साथ आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन गोवा कहीं समुद्र की लहरों में, संगीत की रात में छिप जाता है, बाकी उसकी प्रतिभाएं। लेकिन हमारा आपका दोनों का दायित्व है कि यहाँ उसके इतर भी गोवा है, जो देश दुनिया को बतलाता है कि भारत ऐसा है, भारत में प्रतिभाएं हैं, भारत ये भी कर सकता है। ऐसी एक कहानी और लेके आए हैं आज कि देश का सबसे पुराना और राष्ट्रीय खेल हॉकी, हॉकी की जन्म से लेके उसकी बढ़ती रूप और ओलंपिक में रिप्रेजेंटेशन सब कुछ अपने आप में बयां है। जब राष्ट्रगान होता है तो हम आप के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत से ऐसे शख्सियत हैं जो अपना अपना ड्रीम छोड़ के बस एक सपने के पीछे लगते हैं कि 15-20 बच्चों को डेली रूटीन में उनकी ट्रेनिंग देना, उनमें से एक कोई भारत को रिप्रेजेंट करेगा, ओलंपिक के पोडियम में मेडल पहनेगा तो भारत का सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा, और गोवा का भी। तो ऐसे ही हमारे साथ गोवा हॉकी फेडरेशन, हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय जी जुड़ रहे हैं। अभय जी, आपका राष्ट्रीय भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसा माहौल है आजकल स्पोर्ट्स का कल्चर? क्योंकि बहुत सालों में बच्चे, माँ बाप बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं डालते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रेंड बदला है। स्पोर्ट्स भी एक करियर के तौर पे लोग देख रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से पेरेंट का रिस्पॉन्स आप तक आता है, कमेंट आता है? गोवा बेसिकली तो अगर आप देखे जाए तो क्रिकेट, फुटबॉल, इनफैक्ट एल से फुटबॉल फर्स्ट आता है, बाद में क्रिकेट आता है। तो सारे लोगों का फोकस वहाँ पे रहता है और रहना भी लाइज है, मतलब इट इज ऑब्वियस बिकॉज क्रिकेट ऑलरेडी हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड फुटबॉल इज क्रेज गोवा में। हाँ, मतलब मुझे भी याद आता है कि कभी कभी वर्ल्ड कप या यूरोपियन कप ऐसे कुछ भी होते तो हम रात को 2 बजे 3 बजे तक जाग के भी देखते थे। सो उस हिसाब से फुटबॉल क्रिकेट का बहुत क्रेज है गोवा में। if you ask hockey, previously we had good craze, क्योंकि ओलंपिक्स में अगर आप देखें बड़े बड़े नाम गोवा से होके चले गए हैं जो ऑलरेडी इंडिया को रिप्रेजेंट किए हुए हैं। बहुत लोग हैं, मतलब आई कैन नेम अ लॉट, बट द होल पॉइंट इज कि वो जो बीच में थोड़ा डिप्रेशन आया था, मतलब कोविड के बाद में तो आपको भी पता है सब मूवमेंट ही कम हो गया था, तो इस हिसाब से भी थोड़ा डिप्रेशन आया था। बट अभी आई थिंक नाउ वी आर कैचिंग अप विथ हॉकी ऑल्सो इन गोवा। एज आई सेड, आई एम ऑल्सो अ चेस प्लेयर, तो चेस में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है गोवा में। मतलब वी हैव प्लेयर्स लाइक अनुराग मामल, देन वी हैव भक्ति कुलकर्णी, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स अभी ऊपर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पीपल आर टेकिंग स्पोर्ट्स सीरियसली नाउ। बिल्कुल। और एक अध्यक्ष के तौर पे आप जैसे यहाँ एसोसिएशन में काम कर रहे हैं, फेडरेशन में काम कर रहे हैं आप, तो अभी जूनियर महिला हॉकी टीम ने 15वें एशियंस नेशनल में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। उसके बाद क्या रिस्पांस रहा नेशनल लेवल पे, और उस पूरी जर्नी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक चीज तो ऑब्वियसली आई लाइक टू कांग्रेचुलेट द होल गोवंस हॉकी टीम। जी, ओके, दैट्स आवर एसोसिएशन गोवंस हॉकी। तो फर्स्ट टाइम हम सारे जो ग्रुप के मैचेस है वो जीत के हम नेक्स्ट ग्रुप में गए हैं, नेक्स्ट डिवीजन में गए और कन्विंसिंगली हमने जीता है। सो हर बार ऐसा एक होता था कि गोवा के लोग कम गोल डालते थे और ज़्यादा गोल लेते थे। मतलब एक ऐसा आर्टिकल में भी था जहां हमने मतलब 2-3 साल पहले की हमने 24 गोल कंसीड किए एंड वी स्कोर्ड ओनली 2 गोल्स। ये वाला एनवायरनमेंट था। तो आप भी सोच सकते हैं कि हाँ, मतलब दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग काइंड ऑफ अ थिंग। इस बार हमने जम्मू कश्मीर को 2-1 से हराया एंड देन नहीं, दादरा नगर हवेली को हमने 2-1 से हराया और जम्मू को हमने 4-0 से हरा दिया। 4-0। हाँ, सो क्या हुआ है कि ऑल ऑफ अ सडन यू नो द बूस्ट अप मिला। 6 गोल्स हमने स्कोर किए जहां हम लेते थे 25 गोल, तो दिस टाइम वी स्कोर 2 गोल, 6 गोल्स, वी गॉट 1 गोल। आई थिंक दैट वाज अ गुड स्टार्ट फॉर आवर होल गोवंस हॉकी फैमिली, बिकॉज अभी क्या हुआ है आफ्टर दैट विक्ट्री there is one organization, it's a trust which is working for women empowerment. They have come forward now. They said that ठीक है, we will give you X amount of rupees to promote the team.
तो ये एक अच्छा बदलाव है, क्योंकि अभी क्या होगा, मैनी टाइम्स क्या होता है कि सिंस एज आई सेड हॉकी इज नॉट अ प्रायोरिटी, स्पोर्ट्स में भी प्रायोरिटी, बट स्पोर्ट में भी फुटबॉल इज अ प्रायोरिटी, हॉकी इज नॉट अ प्रायोरिटी। तो इसमें क्या होता है, अगर हमने सिलेक्शन प्रोसेस 6 महीने पहले भी शुरू कर दिया है, फिर भी बच्चे नहीं आते, क्योंकि उनको भी पता नहीं है टीम के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। अभी क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस विक्ट्री आई थिंक वी हैव गॉट अ गुड फाउंडेशन, and hopefully within next 2-3 months we will select core 25. Unko we are going to train for next 3 to 6 months, and then from that we'll choose best 16 and we'll try to take them to the nationals. इसमें से दो नाम सबसे ज्यादा जो चर्चे मेरी, प्राची यादव, प्रियंका बाल्मीक, इनके परफॉर्मेंस लाजवाब रहे। उसके बाद से टीम में क्या बूस्टर आया, और इन दोनों खिलाड़ियों से क्या कुछ और भी बाकी प्लेयर अब बात करें कि मुझे उन जैसा परफॉर्म करना है, उनके जैसा खेलना है? मतलब आई विल सी दिस होल इंसिडेंट्स फ्रॉम 2 perspectives. One perspective is प्राची यादव हमारी अच्छी खिलाड़ी है, there is no doubt about it. और प्राची यादव को भी हमको ग्रूम करना है कि कैन शी बी इन द नेक्स्ट कोर 50 ऑफ जूनियर टीम, वुमेन्स टीम, इंडियन जूनियर्स टीम का जो कैंप होता है उसमें वो 50 लोगों को सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट, उसके बाद में 25 को सिलेक्ट करते हैं, बाद में 18. सो कैन वी पुश हर टू दोस इंडियन कैंप? मतलब प्राची इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. वैसे हमारे और भी बच्चे हैं, सीनियर्स में है, सब जूनियर्स में है, जूनियर्स मेंस में, इसमें से 1-2 बच्चों को कैन वी ग्रूम देम, कैन वी सेंड देम टू सम अदर एकेडमी, उसको वहाँ 15 दिन रह के कैन वी गिव सम स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग. तो उस हिसाब से हम प्राची को देखते हैं. वो एक चीज हो गया. इफ यू टेल मी सेकंड पर्सपेक्टिव एज फार एज गोवंस हॉकी इज कंसर्न, कैन वी कीप हर एज अ बेंचमार्क? और सारे प्लेयर्स को मुझे लगता है कि मुझे भी लगता है आई वांट टू बिकम अ गुड प्लेयर, बट अगर मुझे फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, पुश नहीं मिल रहा है, हाउ आई कैन बी अ गुड प्लेयर? तो अभी हमारे पास प्राची का पूरा मतलब शी हैज बीन एसोसिएटेड विद गोवंस हॉकी फॉर अ लॉन्ग टाइम. लोगों ने उसको मतलब लास्ट 3-4 साल से देखा है उसका ग्रोथ क्या है. तो मुझे लग रहा है कि अभी बच्चों को भी पता है, अगर आपको प्राची जैसा बनना है, at least for Goa, there are so many other players outside Goa who are playing good, they can always keep them as their ideal, but हमें भी पता है कि हाँ we can take them to Prachi's level. ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर आप मुझे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि जब टैलेंट अच्छा होता है तो आपको भी पता है हॉकी इज नॉट अ इंडिविजुअल गेम, हॉकी इज अ टीम गेम. मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मेरे जो बाकी 10 प्लेयर अच्छे नहीं है, तो आपको तो कभी ग्रोथ होगा ही नहीं. सो आपको भी मतलब हमारा एसोसिएशन का भी मेरा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको भी अच्छा टीम दे दो. सो भी उसको अगली बार लगे कि इंस्टेड ऑफ गिविंग मी 100%, आई विल गिव 200%. व्हाई? बिकॉज एसोसिएशन हैज टेकन ट्रबल टू ट्रेन अनदर 10 people और 12 people, so that she becomes strong. आपको समझ आ रहा है मुझे क्या हो रहा है कि उनको चांस आ रहा है बट कन्वर्ट करने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज शी इज नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर प्लेयर्स. ऑफ कोर्स. तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है मेरे हिसाब से अपने you have focused on the right aspect. We'll identify players like this, we'll give them benchmark and we'll see how they can be supported. इकोसिस्टम की बात आपने की, उसे इकोसिस्टम में आप गोवा हॉकी को बढ़ाने के लिए अपने जहां आपके रिसोर्सेज हैं आपने सबसे सपोर्ट के लिए बोला. ऐसी एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि हॉकी अध्यक्ष दिलीप जी से आपने गोवा के लिए एक डिमांड की कि आप आए और सपोर्ट करें. वो क्या किस्सा रहा, उनका क्या रिस्पांस रहा, उस पर थोड़ा बताएं. ये भी जानना जरूरी है कि ये गोवा में बैठे हुए अभेश जी दिल्ली का दरवाजा खटखटा रहे हैं, भाई हमें देखो, हमारे यहाँ अच्छे प्लेयर हैं, मुझे फैसिलिटी चाहिए. क्या थी बातचीत वो आपकी? आई थिंक आई शुड ऑल्सो, मेरी जो सेक्रेटरी है फेरल फुर्ता, तो उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें. इनफैक्ट शी हैज बीन एसोसिएटेड विद हॉकी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देन मी. मैं तो अभी 15 अगस्त लास्ट ईयर 15 अगस्त को मैंने टेक ओवर किया, क्योंकि हमारे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो रिजाइन किए, इसलिए आई केम इनटू पिक्चर. बट आई थिंक मतलब पूरा अभय जी को क्रेडिट देना भी मुझे सही नहीं लग रहा है. हमारा भी टीम है, हमारी भी और एक टीम है, बट उसमें जो मेन पर्सन है वो फेरल फुर्तादो है. वो एक्स MLA भी रही हुई है. सो आई थिंक द क्रेडिट ऑल्सो गोज टू हर. दैट इज वन. सेकेंड थिंग इज, देखिए आपको भी पता है, अगर आपको ग्रास रूट पे अगर कुछ प्रमोट करना है, टीचर्स आर प्लेइंग मेजर रोल. लेट्स सी अ बिगर पिक्चर ना. मतलब अगर एकेडमिक का पकड़ो तो टीचर चाहिए, मैथ्स का चाहिए तो मैथ्स टीचर चाहिए. ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर हमको ग्रास रूट लेवल पे हॉकी अगर प्रमोट करना है तो हमको अच्छे कोचिज चाहिए. तो हमने जब हम AGM के लिए गए थे चेन्नई में, तो ये हमने भोलानाथ सर और
भोलानाथ जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, और तिर्की सर जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनको हमने बताया कि वी नीड समथिंग वेयर वी कैन एटलीस्ट हैव 40 to 50 कोचेस। जैसे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और आपको भी पता है कि जब सब जूनियर का कोई लड़का आता है और वो उस फेज में 2-3 नेशनल्स करता है, तो ऑटोमेटिकली ही बिकम्स अ गुड प्लेयर इन जूनियर। और वो उस जूनियर में, तो आपको पता है जूनियर की गेम सबसे फास्ट होती है, अगर आप देखेंगे पावर वाइज, स्टेमिना वाइज इट मे बी लेस, बट स्पीड वाइज इट इज फास्टर देन दी अदर गेम्स। सो ये जब ऊपर जाएगा, मतलब आपके सीनियर टीम में, देन ही इज केपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग हायर अप्स, मतलब इंडिया के लिए खेलेगा और ऐसा कुछ खेलेगा। तो उस हिसाब से हमने सर को बोला, दिलीप तिर्की सर को, कि आप हमको एक कोचिंग कैंप गोवा में दीजिए, वेरिन विल आइडेंटिफाई अराउंड 40 पीपल। अभी मेरे हिसाब से हमारे पास 10-12 लोग हैं, मतलब देयर आर 10 to 12 कोचेस, मे बी देयर मे बी मोर ऑल्सो, बट जो अभी एक्टिव है वो 10-12 या 15 होंगे। बट उनका जो आउटरीच है वो कम है, क्योंकि वो उनका अलग, दे हैव देयर ओन कमिटमेंट्स, दे ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर। तो हमें ऐसा ही 40 लोगों को आप हमको थोड़ा ट्रेन करो। इफ ईच पर्सन टेक्स अराउंड 2 to 3 स्कूल्स, तो 120 स्कूल्स तो वहीं पे हो गए। 120 स्कूल्स में अगर हम लगभग 20 बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, 2400 हो गए। सो आई थिंक 2400 में से नाउ द कंपटीशन स्टार्ट्स। मुझे भी लगना लगता है ठीक है, मुझे अभी, मैं भी 2400 में से वो टॉप 50 में हूँ, तो मुझे भी जोश आता है। लोग है 26, आप सेलेक्ट कर रहे हो 25, तो 25 में क्या एनर्जी आएगी? बिल्कुल। एक आपको एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जैसे चाइना करता है, बाकी कंट्रीज करता है। कितना भी आप ओलंपिक में अगर हम मेडल की बात करते हैं कंपेयर टू हमारे इतने कम मेडल आते हैं, तो आपको एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। ये अप्रोच तो बहुत अच्छा है आपका, अगर ऐसा करें तो मुझे लगता है एक चेंज और हम ले आ पाएंगे। हाँ, तो एक तो ये हो गया, दिलीप तिर्की सर ने हमको बोला है कि दिलीप तिर्की सर एंड भोलानाथ सर, आई विल से देम एज अ टीम अलॉन्ग विद आर.के. श्रीवास्तव सर, ही इज द डीजी, डायरेक्टर जनरल। तो तीनों का एक टीम है जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको एक तो कोचिंग का उन्होंने बताया कि ही इज गोइंग टू गिव अस वन कोचिंग दिस। सेकंड वन, आपको पता है कि वी आर ऑलरेडी इन दी फेज ऑफ एक्वायरिंग, लैंड तो अलॉकेट हुआ है, 8000 स्क्वायर मीटर लैंड ऑलरेडी हमको फातोड्डा में दिया है, दैट इज इन साउथ गोवा। नॉर्थ गोवा में आपको पता है ऑलरेडी हमारा पेडम में ग्राउंड है, एंड दैट हैज बीन यूटिलाइज्ड टू द मैक्सिमम। साउथ गोवा में आएगा तो थोड़ा इंटीरियर में भी चला जाएगा। तो उन्होंने, मतलब हॉकी इंडिया ने हमको बताया कि जो कुछ उनका मदद होगा हमारे लिए, वो हमको मदद करेंगे अगर फाइनेंशियली। उसी पे सवाल है कि मतलब क्या अपडेट है साउथ गोवा को लेके, जो बात चल रही है नए स्टेडियम को लेके, क्या अपडेट है उसको लेके? उसमें एक चीज क्या है कि 8000 स्क्वायर मीटर तो ऑलरेडी एलोकेट हुआ हमको, ओके, और उसका मतलब जस्ट हैंडओवर, मतलब वो ऑलरेडी दिया है हमको गोवन हॉकी को, बट वो प्रॉपरली पेपर वर्क जो MOU साइन होना है वो अभी बाकी है। इसके अलावा हमने क्या किया कि हमने जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ हमारी बातचीत हुई थी, एक्स गोविंद गावड़े सर से जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ग्राउंड क्यों कर रहे हो, यू सी टू दैट यू हैव अ स्टोर रूम आल्सो। उन्होंने 10 एकड़ की बात की थी आई थिंक। हाँ, चेंजिंग रूम का उसमें डालो। और अभी जो आपको भी पता है, हॉकी इज ऑल अबाउट स्टेमिना एंड फिटनेस अलॉन्ग विद स्किल्स, तो इसके लिए भी एक जिम आप उसमें इंक्लूड करो। तो जब हमने थोड़ा कैलकुलेशन किया तो हमको लगा कि एक 2500 स्क्वायर मीटर एडिशनल मिलेगा, तो उससे हमारा वो भी आएगी फैसिलिटीज। तो बाद में हमने क्या किया कि सो आई रोट अ लेटर टू द डायरेक्टर, द एक्स डायरेक्टर, कि आई वांट 2500 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड। एंड उनका कहना क्या था कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक ग्राउंड में पैसा डाला है, तो अभी दूसरा ग्राउंड बनाना है तो आप अपने CSR फंड या आपका कोई और कुछ है, मतलब टू सम अदर दिस यू कैन रेज द मनी। सो हमने बोला कि अगर ऐसा है तो देयर शुड बी अ लीज ऑफ 25 years, नहीं तो मेरा पूरा टीम अपना पूरा सब काम धाम, बिकॉज दिस इज अ हॉनररी वर्क, वी आर नॉट बीइंग पेड फॉर दिस, सब काम धाम छोड़ के हम वहाँ 8-10 करोड़ का वी आर गोइंग टू गेट द मनी। 1-2 साल हमारा मॉनिटरिंग में जाएगा, क्योंकि आप ऐसे भी छोड़ नहीं सकते वो ग्राउंड। और वो होने के बाद अगर कोई बोलता है कि नहीं आज से हम देखेंगे, तो दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ थोड़ा निराशा हो जाएगा हमारी टीम के लिए भी। तो इसलिए हमने 25 years का लीज मांगा है। इसमें जो और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको ध्यान में रखना है, एरियाज लाइक सांगे, कैपे, कानकॉन, दे आर इनबॉर्न हॉकी प्लेयर्स। उनका जो स्ट्रक्चर है ना, दे आर ऑल ट्राइबल पीपल है, वो इंटीरियर में रहते हैं, उनके ऑलरेडी वो जोश है। बट ग्राउंड इधर है आपका नॉर्थ गोवा में है, आपको भी पता है विलेजेस में फाइनेंशियल कंडीशंस क्या होती है, उनको टाइम, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत चीजें चैलेंजेस हो जाती है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर
हमने जो रिक्वेस्ट डाली है पिछले बार, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ऑनरेबल एक्स स्पीकर ऑफ गोवा रमेश तवड़कर सर, पीपल से लाइकली ही मे बिकम द नेक्स्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ गोवा। तो उन्होंने हमारे आपकी जूनियर टीम जो अच्छी परफॉर्मेंस की थी उनको उन्होंने ऑनर किया था। बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट होते हैं प्लेयर बच्चे, करेक्ट। और वो भी उन्होंने अपने कैबिन में किया था। मतलब बहुत बार क्या होता है कि बाहर आते हैं करते हैं, बट उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, लेट देम कम टू माय कैबिन, लेट देम सी आल्सो स्पीकर चेंबर। उस तरह से तब डॉक्टर अजय गावड़े जो अभी स्पोर्ट्स डायरेक्टर है वो आए थे। तो उन्होंने अनाउंस किया कि आई थिंक ही हैज ऑलरेडी पुट दिस फाइल इन कैबिनेट, क्योंकि वो कैबिनेट अप्रूवल चाहिए अगर आपको 25 इयर्स का लीज चाहिए। तो ही सेड पॉजिटिवली, ही सेड दैट इट विल बी डन। ओके। सबसे बड़े जैसे मैंने देखा कि हाँ कि पिछले कुछ सालों में जब चेंजेस आए, नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के सीएम थे उन्होंने बहुत हेल्प किया और उसका हमको परिणाम रिजल्ट देखने को मिला। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो हमारे पास मैदान की कमी है, लॉजिस्टिक की कमी है, करेंगे तभी तो हमको रिजल्ट मिलेगा। मतलब आई होप गोवा गवर्नमेंट ये देखे और इसकी आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करें। और इस पे इसका थोड़ा पर्सपेक्टिव, आई विल गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव बिकॉज आई एम आल्सो इन्वॉल्वड इन मेनी सोशल एक्टिविटीज। जी जी। गवर्नमेंट इतना काम कर रहा है, ऑलरेडी काम कर रहा है कोई बेसिक फैसिलिटीज पे। जब आप हॉकी ग्राउंड कहते हो, जब आप हॉकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कहते हो, दैट इज ऑलवेज लास्ट इन द प्रायोरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। एनीवेज अभी जो मोदी जी का जो सरकार आया है, थ्रू स्पोर्ट्स पॉलिसी दे आर गिविंग अ डिफरेंट डायमेंशन टू द खेलो इंडिया, बहुत सारे, और अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी से भी अलग सा दे रहा है। बट द होल पॉइंट हियर ऐसा है कि आप गवर्नमेंट को पूरा ये नहीं कर सकते हो। यू ऑल्सो हैव टू शो योर सीरियसनेस टू द गवर्नमेंट। कि देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि जब हम गोविंद गावड़े सर के पास गए थे, हमने जब द फर्स्ट नेशनल्स जब मेरी टीम खेली थी, तो मेरी टीम ने गुजरात को 6-0 डिफीट किया। एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वी स्कोर्ड 9 गोल्स एंड वी टुक 11 गोल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 गोल्स हम डालते थे और 25 गोल लेते थे। सो उसके बाद में हमने आंध्रा को डिफीट किया। उसके बाद में हमने और एक टीम को, नेशनल लेवल पे और एक टीम को डिफीट किया। हमने जब हमारा रिपोर्ट डाला तो गोविंद गावड़े सर के सामने कि देखिए ऐसा ऐसा है, तो he did not ask anything. He said, "Tell us now, तुम्हारा डिमांड क्या है?" So are you getting the whole point? आपको भी देना है कुछ। आप जैसे लोगों की भी जरूरत है वो कि प्लेयर को चीजें अच्छे से प्रेजेंट करें जहां पहुंचाना चाहिए। कई बार ना हमारी आवाज, हमारी बातें उस जगह पे नहीं पहुंच पाती जहां पहुंचाना चाहिए। तो आप लोग अच्छा काम करें, नो डाउट। नहीं, इसमें भी और एक चीज जो आपने सरकार के बोले, हमको सरकार का सपोर्ट चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आई एम सेइंग दैट see, you can't expect that every time they are going to give us money and we are not answerable. आपको समझ आ रहा है? So it is like आप हमको पैसा दे रहे हैं, हम आपको ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपको अभी सोचना है कि आपको इसको बेहतर करने के लिए भी हमको ज्यादा फैसिलिटीज देनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप हमको पैसा देते जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आई थिंक दैट एटीट्यूड फ्रॉम आवर एंड आल्सो शुड चेंज। बिल्कुल। और CSR फंड से ना बहुत चीजें हमको सहूलियत मिलती है, बहुत चीजें हम कर सकते हैं। वो एक फंड वो भी हो जाता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, तो दोनों मिलके साथ एक इकोसिस्टम डेवलप कर। आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे नेशनल चैनल के माध्यम से आप अपील भी कर सकते हैं कि इसे जो फंड देना चाहते हैं CSR फंड, तो उनका वेलकम है फिर कि आप इस पे कुछ आप लोग प्लान करें, कुछ चल रहा है किसी से बातचीत? हाँ, तो मतलब my next major project which is going to come maybe somewhere in the month of November is Goan Hockey Sub Junior League। जैसा हॉकी इंडिया लीग हुआ था, बहुत बढ़िया। हाँ, ये इससे बहुत चेंजेस आएंगे। हाँ, इसमें ग्रासरूट लेवल पे बहुत चेंजेस आएंगे। तो इसमें भी हमने मॉडल हम कैसा सोच रहे हैं कि से देखिए स्पोर्ट्स में, हॉकी में फिटनेस लेवल इम्पोर्टेंट है, तो इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड यो-यो टेस्ट। So you will be knowing yo-yo test. I know. Yeah, and then there is skill test. बिल्कुल। हाँ, तो हमने अभी क्या किया है कि हमारी टीम को हमने बताया कि आप यो-यो टेस्ट का आप एक आप बोलिए कि हाँ दिस इज द लेवल दे विच देवर 12, 13, 14 वो आप डिसाइड कीजिए। और स्किल टेस्ट में भी आप थोड़ा बेसलाइन दीजिए। वी विल गो टू द स्कूल, हमारा टारगेट है गो टू अराउंड 80 schools. We will train 20 students. Let them come back, give this test. उसमें से जो अच्छे बच्चे होंगे we will choose 144 because we want 8 teams, 18 into 8 teams. उसमें से जो टेस्ट क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ हमारे से कोचिंग लेंगे, हमारे कोचेस वहाँ जाएंगे, सब टाइम स्पेंड करेंगे, और आप ठीक है आज मुझे हॉकी अच्छे नहीं लगते, मैं अभी फुटबॉल खेलूंगा, ये वाला एटीट्यूड से हमको नहीं चाहिए। कर सकते। हाँ, बिल्कुल। यू बी डेडिकेटेड टू द कॉज
यू कम हियर, वी विल आइडेंटिफाई 8 टीम्स। उसके बाद में जो भी और से हमको जितना भी उनको ट्रेनिंग देने को हो जाता है, वी विल गिव देम ट्रेनिंग। इधर व्हाट आई फील इज दैट इफ वी गेट सम good CSR support, then we can give them good facilities, we can get some coaches from outside. So पहले ही मैंने आपको बताया, ये लड़का जो सब जूनियर में आएगा, लड़का या लड़की, वो हमारा सीनियर टीम तक जाएगा। सो यहाँ अगर हमको एक 4-5 अच्छे CSR फंडिंग के लिए आ सकते हैं तो प्रमोट दिस 144 बच्चों के लिए। से देखिए, मेरा आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, आई वाज अ प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, सो मुझे क्या लगता है कि जितना डिग्री मेरी मतलब मेरे पास डिग्री रहती है ना, वैसा भी मुझे लगता है फिटनेस भी एक मेरा क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिल्कुल सही कहा आपने। सो अगर आप क्वालिफाइड हो, आपने डबल PhD की है या पोस्ट डॉक्टरल किया है, बट आपका मतलब आपका फिटनेस ठीक नहीं है तो क्या मतलब है? बिल्कुल। हाँ, तो जब हम बच्चों को फिटनेस बिल्ड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि CSR पीपल शुड कम एंड टेल अस, सी आपने 144 बच्चों को किया है, हम अभी आपको 50 lakhs दे रहे हैं, आप 2000 बच्चे को करो, we'll give you another 2 CR. I think that will be a good challenge for us also, and that will become resource for our country also. किस तरीके से देख रहे हैं आप ग्राउंड की बात आप कर रहे हैं, ग्राउंड के अलावा क्या और माइंडसेट में चल रहा है कि हमें गोवा को अगर हम प्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं जो नेशनल लेवल पे, और हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ग्रास रूट से लेके स्कूल से मैनेजमेंट फेडरेशन पूरा ओवरऑल आप किस तरीके से देख रहे हैं? So इसके पहले few things I'll just put because things are happening in Goa. First thing तो उसी दिन रमेश तवड़कर सर ने भी अनाउंस कर दिया, he wants to come up with an international level stadium at Concon. That will take time because he said that because it requires 15,000 square meter of areas. जैसे चेन्नई का ग्राउंड आपने देखा होगा, उसी इससे हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ कर सकते हैं गोवा में भी। उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, बट नाउ देयर इज अ प्रोसेस, फाइल मूव करना है, वो सब करना है। एक हो गया। सेकेंड थिंग, जब हम AGM के लिए गए थे, वहाँ भोलानाथ सर और तिर्की सर ने हमको बताया कि FIH का एक प्रोग्राम भी वो गोवा में देंगे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का एक प्रोग्राम गोवा के लिए देंगे। 2 हो गया। तीसरा चीज, वी हैड प्रपोज देम कि वी वांट टू गेट सम artificial intelligence and machine learning in hockey, because I myself coming from a strong, I'm an engineer, so I'm coming from a strong AI/ML background. तो हमने उसको ऐसे मतलब we had recommended him, so they have agreed for that international conference. Okay, so इस 3 अगर आप देखेंगे 3 things, other than that as I said grassroots level पे हम बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं कि we can get more and more people involved, school PE टीचर के लिए ऐसा कुछ करके वो भी चालू है। But what I feel is that technology should be used now. बिल्कुल, वो बहुत हेल्प करती है आपकी चीजों की, आपके गेम को, आपके फिटनेस को, हर चीज में। इसी पे एक सवाल है कि लोग ना गेम्स खेलना चाहते हैं लेकिन उनके लिए फुटबॉल और क्रिकेट बहुत ज्यादा वैल्यू। आपके पूरे एसोसिएशन ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं कि गोवा के यूथ में कैसे हॉकी का इंटरेस्ट बढ़ाएं, क्रेज बढ़ाएं कि वो हॉकी के साथ जुड़े हो? वन थिंग आई विल जस्ट लाइक टू रीइटरेट, जो भोलानाथ सर ने बताया था जब हम चेन्नई गए थे, ये अनाउंस दिस इन द टूर्नामेंट। इस बार जो सब जूनियर टीम इंडिया के लिए खेलेगी वो टॉप 50 विल बी ट्रेन फॉर 2 months। उसके बाद में जो टॉप 25 होंगे फॉर 2 months दे विल बी गोइंग टू यूरोप। दिस इज अ बिग मोटिवेशन फॉर एनी टीम। एक चीज हो गया, रिसेंटली पता नहीं आपने देखा होगा, I think it was CISF या that was one this only, मिलिट्री फोर्स में का था ऑर्गेनाइजेशन, 100 वुमन हॉकी प्लेयर्स के लिए उन्होंने रिजर्वेशन रखा था जॉब के लिए, ओनली हॉकी, वो भी वुमन के लिए। सिर्फ कैटेगोरिकली दे आर प्रमोटिंग हॉकी। तो मुझे लग रहा है कि इफ यू सी फ्रॉम दिस एंगल देन आई थिंक मतलब मुझे लग रहा है कि पीपल शुड गेट मोटिवेटेड नाउ। बिल्कुल, आने वाले समय में हम ऐसे कौन से प्लेयर को देख सकते हैं कि जो एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ओलंपिक में, बाकी जो हमारे गेम्स हैं उस जैसे बड़े मंचों पे हम खेलते हुए नजर आते हुए देख रहे हैं? हमारे गोवा के कुछ प्लेयर जिनके अंदर आप पोटेंशियल देख रहे हैं, कैपेसिटी देख रहे हैं, एक अप्रोच माइंडसेट देख रहे हैं? by taking 1 or 2 names, I don't want to demotivate my no, other no, no. players. मेरा पर्पस ये नहीं कि उनका नाम चल रहा है तो बाकी लोग भी उतनी ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे कि उनका नाम चल रहा है तो मेरा भी नाम चलेगा। तो मेरा सवाल पूछने का पर्पस यही है कि जैसे हम बात करते हैं ना कि विराट कोहली के बाद कौन, सुनील छेत्री के बाद कौन, हरमनप्रीत के बाद कौन, जर्मन के बाद कौन, तो बहुत सारे प्लेयर हैं कि हाँ
हमारे प्लेयर हैं, गिल निकलेंगे, हमारे देवेंद्र निकलेंगे, नीरज चोपड़ा के बाद जैसे हम बात करने लगे हाँ, कि क्या अब हमारे पास कौन, मनु भाकर, तो ऐसे प्लेयर की बात होने लगती है क्योंकि वो बेंचमार्क उन्होंने सेट किया। सो अभी मेरी अभी जो जूनियर टीम गई थी उसमें क्रिश गांवकर बोल के एक लड़का है, ये परफॉर्म रियली वेल इन दैट कैटेगरी, दैट इज फन। देन लड़की में अपने प्राची यादव का तो ऑलरेडी नाम ले ही लिया है, तो वो भी एक अच्छा नाम है। इन एडिशन टू दैट सीनियर्स में अगर आप देखें तो स्वप्निल है जो कैप्टन रहा हमारा, ओके, स्वप्निल हल्दनकर, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। वी आर ऑल्सो फोकसिंग दैट कैन वी train him so that they can go to next this level. ऐसे हमारे एक I will say that at least 5 to 6 players है जो we can really groom them so that they can go to next level. इनके लिए क्या कुछ अलग से ट्रेनिंग सेशन वगैरह मतलब प्लान आप लोग करें? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे बीसीसीआई है वो अपने हर साल फास्ट बॉलर को एक चैनल के थ्रू पिक करता है, अपने एनसीए बैंगलोर में ले जाता है, उनके साथ वो काम करता है 1 साल 2 साल कि हम उन्हें और कैसे ग्रूम कर सके। ऐसे बाकी प्रधानमंत्री का खेलो इंडिया एक इनिशिएटिव है, यूनिवर्सिटी गेम्स है, वो पहले से बच्चों को उठाते हैं। जैसे मैंने अभी टेबल टेनिस की दिव्यांश या प्रयास जैन का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बताया कि उनको कितना हेल्प किया। तो इस तरीके से आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि इनके लिए थोड़ा सा हमें और हार्डवर्क करने की जरूरत है, फैसिलिटी देने की, जिससे खेलें, क्योंकि ये खेलें, ये अगर पोडियम तक पहुंचे तो बाकी अपने आप राह पकड़ लेते हैं बच्चे। अभी गोवा टीम ट्रेन करने के लिए वी हैव सम ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड गोवा आल्सो, लाइक डाइगो इज देयर, सो ही वाज एयर इंडिया के गोलकीपर थे वो। वी हैव फेलिक्स हु इज आल्सो नाउ ट्राइंग टू प्रमोट, दिस आर ऑल इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो क्लेरेंस लोबो सर है, मतलब ही इज वन ऑफ द रेप्यूटेड नेम इन द हॉकी फील्ड। तो इन लोगों के हेल्प से मुझे लग रहा है कि we will choose some good players and give them specialized training, like a goalkeeper के लिए maybe 15 days we will send them to some academy. अभी तक हमने वो फाइनल नहीं किया है, but वो हमारे थॉट प्रोसेस में है। ड्रैग फ्लिकर नाउ, ड्रैग फ्लिकर इज लाइक हॉट केक इन दी हॉकी। तो वैसे हम एक 2 लोग फ्रॉम ईच ग्रुप, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर में से we'll identify them and we will send them for the, अभी तक ऐसा कॉन्क्रीट कुछ आया नहीं है because now I'm focusing more on the junior सब जूनियर लीग। अच्छा, प्रधानमंत्री का अप्रोच जिस तरीके से रहता है कि ओलंपिक हो या किसी गेम से पहले प्लेयर से मिलते हैं और आने के बाद भी मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बहुत फ्रेंडली बात करते हैं। जैसे उन्होंने नवदीप सैनी से वो किस्सा पूछ लिया कि भाला फेंकने के बाद आपने क्या बोला। श्रेयस से भी पूछा उन्होंने, ऊपर क्यों बैठे, क्यों बैठे उसके ऊपर क्यों बैठे। तो उस पे तो इस तरीके से जब आपके देश के प्रधानमंत्री का अप्रोच होता है खेल के प्रति, तो एक कितना मैसेज पॉजिटिव जाता है प्लेयर में। एज ए आप फेडरेशन या एसोसिएशन काम करते हैं तो कितना आश्वस्त होते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जब इतना अच्छा सोच रहा है तो इसका बेनिफिट मिलेगा। और उनकी पहल खेलो इंडिया पे आपका क्या विचार है, क्या कितना चेंजेस ला रहा है स्पोर्ट्स में? सो इनिशियली तो एज आई सेड प्रायोरिटी में सबसे लास्ट स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स में भी सबसे लास्ट हॉकी था जी। बट अभी क्या हुआ है, स्पोर्ट्स पॉलिसी, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आ गया, फिट इंडिया मूवमेंट आ गया, खेलो इंडिया मूवमेंट आ गया। तो इसमें क्या होगा, योगा भी अभी मतलब इतने वी आर फ्लैम्बोयंटली वी आर फेस्टिवल जैसे मना रहे हैं अभी, योगा डे भी। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी अभी लास्ट उनका जो था ओबेसिटी पे भी वो बात की। सो आई थिंक ही हैज टेकन द राइट ट्रैक। एज आई सेड, जैसे फिटनेस इज वन ऑफ द डिग्री, मुझे लग रहा है कि मोदी जी का जो अप्रोच है हमारे लिए, आई थिंक इट इज श्योरली गोइंग टू बूस्ट। एंड इनफैक्ट अभी क्या हुआ है कि थोड़ा ना स्ट्रक्चर आ गया है। अभी आपने जैसा बोला है कि अभी जो वी आर ट्राइंग फॉर द ओलंपिक्स ऑल्सो, तो इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी 2000 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। सो दिस शोज दैट कि ही इज वेरी सीरियस। एंड दूसरा चीज क्या है कि अगर आप सच में अच्छा काम कर रहे हो, वी ऑल्सो नो दैट पीपल आर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट। नहीं तो पहले क्या होता था, सब अपने अपने एसोसिएशंस में मतलब दे वर बिजी इन देयर एसोसिएशंस ओनली, नो वन वाज टेकिंग। अभी पिछली फ्यू मतलब रक्षाबंधन फ्यू डेज बैक भक्ति कुलकर्णी सीएम को राखी बांधने गई थी, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को, और उन्होंने उनको अभी असिस्टेंट डायरेक्टर का कुछ पोजीशन दिया है, उधर ही कंफर्म किया। ये 2-3 दिन का बात है। जब ऐसा कुछ होता है तो हमें भी एक आता है कि स्पोर्ट्स का भी महत्व है।
as an academician, as a lecturer first in engineering college, I fully endorse. That's why I came into sports. वो मैंने आपको बोला मैं चेस में था, but I came in because I feel that fitness plays a role. बिल्कुल। And मुझे लग रहा है कि हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने मतलब he has taken the right direction. खेलो इंडिया और साई हमारा है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गोवा में कितना हेल्पफुल रहा उनके? मुझे लग रहा है कि ग्रास रूट लेवल पे उनका काम भी अच्छा हो रहा है, बिकॉज दे हैव सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आपका मापसा में है, और अबू सालियन मुझे लगता है इज वन ऑफ द कोच, सो एक्चुअली वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं, सो दे आर सब जूनियर टीम में उनका बहुत अच्छा आई थिंक कंट्रीब्यूशन रहता है। ओके, तो ओनली थिंग व्हाट आई विल से दैट कि थोड़ा स्प्रेड होना चाहिए। गोवा क्या है, बहुत छोटा है, इतना भी बड़ा नहीं है जैसे बाहर का, लाइक गोवा इज लाइक इज अप्रोचेबल। अगर थोड़ा स्ट्रक्चर करेंगे कि हाँ मतलब वी कैन गो टू साउथ गोवा ऑल्सो, वहां से भी बच्चे मतलब विल कलेक्ट बॉयज, ऐसा थोड़ा अप्रोच थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा तो और बच्चों को उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बिल्कुल। और उनके हिसाब से जब बच्चा वहां जाता है उनको किट विट सब फ्री मिल जाता है। आपको पता है, एक अच्छा हॉकी स्टिक लेंगे एक 5-6 हज़ार के नीचे तो आपको पड़ेगा ही नहीं। आप अगर गोलकीपर किट लेंगे वो 25-30 हज़ार में, और एज आई सेड इट्स अ रिस्की गेम, हॉकी इज अ रिस्की गेम, सो अगर आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे खेलने के लिए। अब आखिरी 2 सवाल मेरे हैं। एक ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से नया बिल आया, बिल में स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल मनसुख मांडविया जो खेल मंत्री हैं उन्होंने प्रेजेंट किया, पास हो गया दोनों सदनों से। आप किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि अलग अलग जगह पे 350 से ज्यादा मुकदमे होते हैं, जिससे हम प्लेयर को भेज नहीं पाते टाइम पे, फेडरेशन में इलेक्शन नहीं हो पाता, उसका सफर प्लेयर करता है, रिप्रेजेंटेशन भी प्लेयरों का बहुत कम रहता है, महिलाओं का कम रहता है। ओवरऑल जो जिस प्लान के साथ बिल के साथ आए, आप किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि 2036 में अगर हम ओलंपिक होस्ट की बात करें तो ये सब जरूरी है कि एक रिटायर्ड जज हो बैठे और एक ही जगह सुना जाए और फास्ट ट्रैक में सुना जाए कि जो प्लेयर या फेडरेशन या बाकी चीज में एक जो बीच में गैप हो जाता है उसको कम करना। आप किस तरीके से ओवरऑल देख रहे हैं? ये तो मैंने एक उसमें का आपको की पॉइंट बताया, आप ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं इस बिल को? आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड दिस इज गोइंग टू गिव अ राइट डायरेक्शन, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली क्या देना है वो प्लेयर डिसाइड नहीं करता है, कोच नहीं डिसाइड करता है, वो कौन डिसाइड करता है? एसोसिएशन डिसाइड करता है। अगर मुझे कुछ लाना है, प्लेयर खुद जाके नहीं लाएगा, वो उसको एसोसिएशन के पास आना पड़ता है, एसोसिएशन गवर्नमेंट के पास जाएगा, सीएसआर के पास जाएगा। अल्टीमेटली जब सिलेक्शन भी होगा वो कैसा होगा वो भी गाइडलाइंस एसोसिएशन देगा, वो कहाँ कहाँ करना है वो भी एसोसिएशन के। जब एसोसिएशन के पास इतना पावर है तो आई ऑल्सो पर्सनली फील दैट देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ मॉनिटरिंग एजेंसी। Okay, in that also, as you rightly said, मैं ही सर्वा सर्वी of that association for 15 years, 20 years, 25 years, that also is not right. You should have some tenure and that should be performance based. And along with performance, I also feel that as an engineer, it has to have some impact. Impact calculation होना ही चाहिए। अभी हमने लास्ट 1 ईयर में हमने ले लिया है। आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, बट आई एम सेइंग दैट देखे मेरे टीम अभी तक 4 और 4 8 गेम्स खेले हैं, उसमें से हमने 3 गेम जीते हैं, इसने 1 ड्रॉ किया है। आई एम गिविंग अ डिफरेंस। वैसा मुझे लग रहा है कुछ आना चाहिए एंड आई थिंक द बिल इज डूइंग राइटली डूइंग दैट। ओके, अभी हाल में हमारी इंडियन टीम बिहार में गेम्स खेल रहे हो, उसके बारे में क्या बेसिस देंगे और किस तरीके से बिहार में भी स्पोर्ट्स का उतना कल्चर नहीं रहा जिस तरीके से वो स्टेडियम में हो रहा है, बहुत सारे देश वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या बेसिस देना चाहेंगे उन्हें? हाँ, एक तो एक्चुअली आई एम आल्सो गोइंग टू पटना टू सी द सेमीफाइनल एंड फाइनल एंड लुकिंग एट द ओवरऑल जो एक हमारा ये है ना, मतलब जो टीम का जो एक ऑरा है, एंड आई नो दैट वी विल बी विनर्स एंड आपको भी पता है अगर हम जीतेंगे तो वी आर क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, वो भी है, तो रेस्ट तो आपको लग भी चाहिए। वैसे एक प्लेयर को चूज करना बहुत चैलेंज होता है, आपका वैसे हॉकी में अभी प्रेजेंट टाइम में आपको बहुत अच्छा लगता है प्लेयर की? वैसे सारे बहुत बेहतरीन हैं, आपको ऐसा जो आप अपने बच्चों को यहाँ बताते हैं कि देखो कितना अच्छा उन्होंने करते हैं, उनसे सीखो, ऐसे आपको? श्रीजेश और बहुत डाउन टू अर्थ भी हूँ। अब पाकिस्तान नहीं आ रहा है, इसको लेके बहुत सारे सवाल हैं। सरकार ने भी कहा 2 बच्चे सीरीज तो नहीं होगी,
खेल, खून, पानी एक साथ नहीं हो सकता। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब भारत का मैच होता है तो एक अलग जुनून होता है, लेकिन जब देश की बात आ जाती है तो अभी चाहे क्रिकेट की बात हो या बाकी गेम्स की बात हो, वहां खिलाड़ियों ने एक स्टेप पीछे हो गया। हरभजन सिंह ने कहा नहीं खेलेंगे। अभी एक WCL मैच इंग्लैंड में हुआ, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, स्पोर्ट मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि हम नहीं खेल सकते, और हम क्रिकेट नहीं बाकी भी गेम्स नहीं खेल सकते। नहीं, इंडिया हैज शोन स्टेटमैनशिप जो होता है ना, दैट इंडिया हैज ऑलरेडी शोन। दे सेड दे आर इनवाइटेड टू प्ले इन इंडिया, दे नेवर सेड दैट वी कांट प्ले। उन्होंने उनको इनवाइट किया था ना, उन्होंने बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू प्ले। तो आई थिंक sports also can be one good medium to reduce the gap between whatever gap is there politically or administrative. अगर वो नहीं कर रहे तो आई थिंक दैट्स बियॉन्ड आवर स्कोप। बट हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना तो हमें भी पसंद है, हमको भी देखना है, हमको भी इंडियन टीम को हरा के थोड़ा लगता है कि हाँ, इनको वो जोश जरूरी है, वो जोश अलग जोश है। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं भी जब प्लान कर रहा था, मैं भी ठहर के देख रहा था पाकिस्तान आ रही नहीं आ रही नहीं आ रही। अगर वो आ रही तो आई वुड हैव श्योरली गॉन टू मैच वेयर इंडिया पाकिस्तान इज प्लेइंग। आप इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट में हमें चलते चलते कोई ऐसा सवाल जो मैं आपसे पूछना भूल गया या आपको अपना राज टीवी के माध्यम से गोवा के लोगों को, देश को, दुनिया को बतलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो प्लीज कैमरा आपके सामने है। जो मेरे से सवाल छूट गया होगा, आपके हिस्से का मैं नहीं पूछ पाया हूँ, तो आप प्लीज बताएं। So two things I like to place on record. First thing is the efforts put by Goa government under the able leadership of a young and dynamic CM and Dr. Pramod Sawant. And I very hopeful that hopefully if Ramesh Tavadkar sir is coming as a sports minister, I think both of them will extend that support to Goans hockey, and maybe we have something called as Goa Football Development Council. So maybe through their guidance or through their support, maybe tomorrow we may have a Goa Hockey Development Council, ऐसा कुछ, वो एक चीज़ है। Secondly, I think I should also place on record efforts taken by Dilip Tirki sir, Bholanath sir, Commander R.K. Srivastav sir, because they have taken hockey to the next level. So that has been inspiration for us, because we are seeing them every day. There is some of the other news happening. So these are the two things which I would like to place on record. Third thing is to get something from, maybe I won't say 0, but let us say hockey had come to 4. Now we want to take it to 8 or 9. You need lots of efforts in form of resources, in form of human resource, infrastructure resource, and financial resource. So I will request, it is an appeal from Goans hockey as a president and my whole family. Please come out, please help us. As I said, academics plays a major role, but fitness also is equally important. So if you give that support to us, we will Fit India movement जो हमारे honorable Prime Minister sir ने देखा है, we will through hockey we will try to match to that. बिल्कुल, आपने राज टीवी से बातचीत के लिए उसके बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो अभय जी ने तो अपने हिस्से की व्यथा बताई, अपने सपने बताए। अभय जी जैसे लोग हैं तो हॉकी गोवा ही नहीं, हॉकी इंडिया को भी आश्वस्त होना चाहिए, क्योंकि वो अपने हिस्से का संघर्ष तो जी रहे हैं, लड़ रहे हैं, और खिलाड़ियों की बात जहां पहुंचानी चाहिए वहां तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे जब लोगों का कारवां जब एक साथ आता है तो इकोसिस्टम कैसा भी हो वो बहुत फ्रेंडली बन जाता है और एक नई राह पे चल देता है। तो इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। अगले सेगमेंट में आपको फिर एक नई कहानी के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।